नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखते हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूं पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके बाद हमने एंगल के बारे में समझा था, फिर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आता है उसको देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा था, जो टोटल 6 टाइप की होती थी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था। इसके बाद ट्रायंगल में आपका अगर एंगल के अपोजिट जो रहे उसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, एंगल के एडजेसेंट जो हो उसको हम बेस बोलते थे, और जो सबसे लंबी लाइन होती थी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते थे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आइए उसी के आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शन सम है और कौन सा फंक्शन विषम है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है। देखो, अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f minus x इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। देखो, ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन में हम एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और हमें उस फंक्शन की वैल्यू माइनस के टर्म में सारा वैल्यू ऑब्टेन हो तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप देखिए, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको हमें चेक करना है इवन है कि ऑड है। आप एफ माइनस एक्स रखिए, इधर भी देखिए हम रखते हैं माइनस एक्स का क्यूब। जब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब। देखो, आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू आपका आया माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो आपका ऑड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसमें आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, और उस फंक्शन की वैल्यू माइनस के टर्म में प्राप्त हो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब आइए इवन फंक्शंस देखते हैं। देखो, इवन फंक्शन में जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमें वैल्यू प्लस में मिलती है, उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया आपका, एफ एक्स के बराबर ही आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन है। इसका अगर ग्राफ के टर्म में रहे तो एक अलग डिफिनीशन होती है। देखो, अगर ग्राफ आपका ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन की सिमेट्रिक हो गई, आपका ओरिजिन है। जैसे आपका साइन, कॉस, टैन, ये सब का ग्राफ मैं जब ग्राफ आपका कैलकुलस में शुरू करूंगा वहाँ सारा अच्छे से डिटेल करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये होता है 0, ये होता है 2 पाई एक साइकिल के लिए। देखो, ये ओरिजिन की सिमेट्रिक आ रहा है, आप देखोगे तो ये आपका हुआ ऑड फंक्शन। इवन फंक्शंस क्या होता है, जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। जब आप कॉस का ग्राफ देखोगे तो कॉस का ग्राफ देखो कुछ ऐसे आता है। तो ये देखो वह किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, यहाँ पे। तो ये हुआ आपका इवन फंक्शन। तो इवन और ऑड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए आप देखते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इवन होती है और कौन सी ऑड होती है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम साइन माइनस थीटा देखते हैं। अगर हम साइन को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है माइनस साइन थीटा। तो ये आपका कैसा है, ऑड फंक्शन हुआ। दूसरा हम कॉस थीटा में देखते हैं। अगर हम कॉस माइनस थीटा को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा प्लस में। जो कॉस है आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक इसका ग्राफ आता है, तो ये हुआ आपका इवन फंक्शन। थर्ड देखते हैं tan माइनस थीटा। जब इसको हम करेंगे तो ये आता है माइनस tan थीटा। देखो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहे हैं, तो ये हुआ आपका ऑड फंक्शन। ये देखो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स
इक्वल टू एफ एक्स आया है, तो ये हुआ आपका इवन फंक्शन। चौथा हम इन सब का अपोजिट देखते हैं। साइन का अपोजिट होता है आपका क्या, कोसेक। इसको भी करिए, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू, ये भी होगा माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद कास का अपोजिट क्या होता था, कास का अपोजिट होता था सेक। सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आखिरी देखते हैं, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। देखो, ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रिलेशंस जो आपके बेसिक्स हैं। इसमें आपको पता चल गया कि कौन सा रेशियो आपका पॉजिटिव आएगा। एक कॉस आता है, दूसरा सेक, बाकी सब आपका ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन आपका कॉस और सेक है। आपसे कुछ भी पूछे, आप एफ एक्स को एफ माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। अगर आपको माइनस एफ एक्स मिले तो ये होगा आपका ऑड फंक्शन, और अगर आपको एफ एक्स मिले तो ये होगा आपका इवन फंक्शन। ये इवन और ऑड चेक करने का आपका बेसिक सा स्टेप्स है। आप इसको फॉलो करके कोई भी फंक्शन को इजीली पता लगा सकते हैं कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। उम्मीद करता हूँ आपको इवन और ऑड में कोई डाउट नहीं होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। ये टॉपिक अपना है कि जो साइन कास ये सब की वैल्यू आपकी होती है, वो कार्टेशियन प्लेन में इनकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होती है, ये उसका पूरा रिलेशंस देता है। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि चार चार कोऑर्डिनेट होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। आपको पता है कि इसमें आपका सब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। आप देखो ना, एक्स भी यहाँ पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। दूसरे में आप देखोगे ओरिजिन है आपका, यहाँ आपका देखो एक्स निगेटिव है तो ये हुआ माइनस और आपका हुआ प्लस। तीसरे में आप देखो एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव। इसके नीचे देखो, यहाँ से वैल्यू हम ऊपर जाने पे प्लस, राइट साइड जाने पे प्लस है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव, यहाँ से नीचे जाएंगे तो निगेटिव। ये हुआ आपका माइनस माइनस। इसी तरह इसको देखोगे तो ये हुआ आपका, देखो एक्स एक्सिस क्या है, प्लस है, एंड वाई एक्सिस निगेटिव है। ये आपका कार्टेशियन लिखने का रूल्स होते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। अब एक एक करके हम एक एक क्वाड्रेंट को समझते हैं कि किसमें क्या पॉजिटिव होता है। देखो, जो आपका पहला क्वाड्रेंट है इसमें क्या वैल्यू होती है, जो आपका थीटा वेरी करेगा। थीटा आपका कहाँ से, 0 से लेके आपका थीटा जो होगा वो 90 डिग्री तक वेरी करता है पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे में देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आता है पाई/2। अब देखो दूसरे में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 90 से लेके 180 डिग्री तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 90 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। ऐसे ही तीसरे में आप देखो 180 से आपका थीटा जो वेरी कर रहा है वो 270 डिग्री तक कर रहा है। यहाँ आप डिग्री देख सकते हैं, 270 डिग्री। इसी तरह आपका यहाँ जो थीटा है वो थीटा वेरी कर रहा है आपका 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ तक एंगल्स आपके वेरी कर रहे हैं। अब देखो, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें आपका सारे 6 रेशियो आपकी पॉजिटिव आती हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, सेक हो या कॉट हो। इसके बाद आपका जो दूसरा है इसमें साइन और कोसेक इसका इनवर्स के साथ, साइन या कोसेक आपके ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद आपका सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। देखो, साइन आपका पॉजिटिव है एंड कोसेक पॉजिटिव है, बाकी ये चारों आपके नेगेटिव आएंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में देखो केवल टैन का पॉजिटिव होगा, जो टैन की फैमिली है। टैन की फैमिली में कौन कौन आता है, टैन और कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव हुए, बाकी सब निगेटिव हुए। इसी तरह हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी साइन कोसेक टैन और कॉट आपका निगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ समझ आ गया होगा कार्टेशियन क्वाड्रेंट में कि कब कौन सी पॉजिटिव होती है, कब कौन सी निगेटिव होती है। इन्हीं का हम यूज करके अभी सारी वैल्यू लिखेंगे कि किसको कैसे देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा आता है, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, 180 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम देखते हैं। आइए एक और आपको रूल्स बताता हूँ।
अगर आपका जो है कोई भी थीटा 90 प्लस माइनस थीटा रहे, या आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, तो आप यहाँ पे जो आपका साइन होगा, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इसके बाद जो आपका सेक होगा, सेक आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, एंड कोसेक आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी इसी का यूज करके हम लोग सारा वैल्यू निकाल देंगे। आपको अगर इतना याद रहेगा तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इतना ज़्यादा फार्मूला है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप केवल प्रोसेस समझिए कि किसको कैसे हम निकालते हैं। एक जो बेसिक्स है, आप इसी स्टेप्स को केवल याद रखिएगा। जो tan है, tan आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, एंड जो आपका कॉट है वो कन्वर्ट हो जाएगा tan में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। अगर इसे कार्डिन रेडियन में लिखना है तो π/2 प्लस माइनस थीटा कर दीजिए। 270 को लिखना है तो ये कितना होगा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा लिख दीजिए। चाहे आप डिग्री में लिखिए, चाहे आप रेडियन में लिखिए। अगर आपका 180 प्लस माइनस थीटा हुआ, या आपका 360 प्लस माइनस थीटा हुआ, तो देखो फिर क्या होगा। तो इसमें जो भी आपका ये होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपका साइन होगा वो साइन में ही रहेगा, कॉस होगा वो कॉस में ही रहेगा, tan है वो tan में ही रहेगा। इसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा। सेक है तो सेक ही रहेगा। इसी तरह अगर कोसेक है तो वो कोसेक ही रहेगा। इसी तरह अगर आपका कॉट है तो वो भी कॉट ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम यूज करके और एक क्वाड्रेंट का यूज करके हम सब रेशियो लिख सकते हैं। किसी का भी आपको पूछे तो मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लिखेंगे। अब आइए पहला हम लिखना शुरू करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि जब 90 प्लस माइनस थीटा आए तो साइन को आप कॉस में कर देना, सेक को कोसेक में कर देना, tan को कॉट में। ठीक इसी तरह इसका रिवर्स कर देना। और जब आपका 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज होता है। यहाँ जैसा आपका इनपुट रहेगा वैसा ही आपका आउटपुट भी आएगा। यहाँ हम इनपुट ए देंगे तो आउटपुट ए निकलेगा। यहाँ इनपुट हम सेक देंगे तो आउटपुट कोसेक आएगा। सेम इसका रिवर्स, अगर इनपुट कॉस देंगे तो आउटपुट साइन आएगा। ऐसा है। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि साइन, पहले क्वाड्रेंट का हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ आप आके देखो 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। आपका जो थीटा है वो 90 से नीचे है, उसकी बात हो रही है। अब देखो इसमें क्या है, सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, tan भी है, कोसेक भी है, सेक भी है, कॉट भी है। और जब हम इनपुट दे रहे हैं, अगर हम साइन इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, अपना कॉस आएगा। तो आइए यहाँ हमने इनपुट क्या दिया, साइन दिया, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी कॉस थीटा। इसी तरह अब देखो 90 है तो थीटा केवल आएगा, 90 नहीं है। इसी तरह जब हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा। अब देखो कॉस का इनपुट क्या आएगा, कॉस का इनपुट रिवर्स साइन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह हम tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, अपना कॉट थीटा आएगा। आपको यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको इसको याद करना है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन होता है, थर्ड में tan होता है, फोर्थ में कॉस होता है। इसी तरह आप इसके रिवर्स को भी लिख लीजिए। आपका पहला होगा कोसेक 90 माइनस थीटा। आप देखो कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक यहाँ आप देखो कोसेक का होगा सेक, तो यहाँ लिख लीजिए क्या आएगा, सेक थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह हम कॉट 90 माइनस थीटा, अब जब कॉट 90 माइनस थीटा आप लिखोगे तो कॉट का अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो यहाँ तक आपको पहले क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, आप देखोगे डेरिवेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको रटना नहीं है, बस आप केवल एक
कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वाड्रेंट का देखते हैं, सेकंड वाले का 90 प्लस थीटा का। अब देखो इसके दो पॉसिबिलिटी है, एक हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, दूसरा 180 माइनस थीटा, जो भी इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो हम एक एक करके लिखते हैं। आइए सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। ये रहा फर्स्ट का। सेकंड में पहले आपका साइन देखो 90 हम लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अगर हमने साइन दिया तो इनपुट क्या आएगा, यहाँ हमने माइनस दिया यहाँ प्लस, तो इनपुट आएगा कॉस। अब देखो इसमें क्या आपका पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव की बातें हो रही हैं इनपुट पे हो रही है, आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप आउटपुट पे लगा दो, ये जो आप इनपुट दे रहे हो उसकी बातें हो रही है। तो यहाँ साइन आपका पॉजिटिव आएगा तो ये हुआ प्लस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हम दिए तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ ऊपर भी थीटा रहेगा। इसी तरह टेन, जब हम टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आपको देखो साइन की फैमिली केवल पॉजिटिव है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। टेन 90 प्लस थीटा, तो ये आया आपका माइनस कॉट थीटा। इसी तरह आप इनके इन्वर्स भी देखिए, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक हमने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, सेक आएगा, और पॉजिटिव साइन किस पे देखेंगे, इनपुट पे देखेंगे, तो ये आया आपका प्लस सेक थीटा। इसी तरह हम सेक 90 प्लस थीटा करते हैं, सेक 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये आएगा आपका आएगा माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह हम कॉट 90 प्लस थीटा करते हैं, तो जब कॉट 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये आएगा माइनस टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। देखो मुझे एक भी नहीं याद है, केवल मुझे इतना पता है कि इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें क्या, उसी का हम यूज करके ये सब फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आइए आगे करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं एक और करता हूँ, इसके बाद आप खुद से दो ट्राई करेंगे तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए अब 180 के टर्म में लिखते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो अभी हमने 90 प्लस लिखा, बट इसी एंगल को हम 180 माइनस भी तो लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा। देखो अब 180 में आपका क्या होता था, हमने जहां ये रूल्स लिखा था 180 में रहेगा तो साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, टैन का टैन आएगा, सेक का सेक आएगा, कोसेक का कोसेक आएगा, कॉट का कॉट आएगा। तो आइए यहाँ जब हमने साइन इनपुट दिया तो साइन ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में अपना साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा देखिए, तो अब 180 है तो कॉस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो होगा कॉस थीटा। इसी तरह टैन, ये आपका माइनस आएगा, इसमें केवल साइन ही आपका प्लस है, टैन 180 माइनस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा आप करोगे तो ये आएगा माइनस टैन थीटा। इनका हम रिवर्स भी लिख देते हैं। इसी तरह कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो जब कोसेक 180 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, कोसेक हमने इनपुट दिया है तो ये पॉजिटिव है, प्लस कोसेक थीटा। इसी तरह आप सेक 180 माइनस थीटा, जब हम सेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस सेक थीटा। इसी तरह आप अब देखो 180 को चाहे आप पाई लिखिए रेडियन में, चाहे 180 लिखिए, आपके ऊपर है, जैसा आपको क्वेश्चन में बोले उस तरीके से यूज करना है। ऐसा मत सोचिएगा मैं 180 लिख रहा हूँ, 180 को रेडियन में पूछे तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट की दो पॉसिबिलिटी, एक है 90 प्लस थीटा, उसको हमने लिख के देखा, दूसरा है 180 माइनस थीटा, उसको भी करके देखा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड में देखो क्या हो सकता है, एक तो होगा 180 प्लस थीटा, या तो हम इसको 270 माइनस थीटा कर सकते हैं। मानिए इस पे हमें वैल्यू पूछ रही है, तो या तो हम इसमें ऐड करके कितना होगा इतना कर सकते हैं, या यहाँ से इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि दो पॉसिबिलिटी हैं। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड में अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, आपको पता है कि 180 में साइन का साइन ही रहेगा। अब देखो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका क्या है, टैन की फैमिली केवल पॉजिटिव होगी,
बाकी सब निगेटिव होगा। तो आप tan को पॉजिटिव रखिए, बाकी सबको निगेटिव रखिए। माइनस साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको काफ़ी हद तक समझ आने लगा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप एक बार इस प्रोसेस को समझ जाएंगे, एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। cos 180 माइ प्लस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें tan आपका पॉजिटिव है तो tan 180 प्लस थीटा ये होगा आपका प्लस tan थीटा। इसी तरह हम इसका रिवर्स लिखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का है, कोसेक 180 प्लस थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा। केवल यहाँ tan और कॉट ही पॉजिटिव होगी थर्ड में। इसी तरह आप सेक 180 प्लस थीटा, जब सेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये आएगा माइनस सेक थीटा। इसी तरह हम अब देखो tan का रिवर्स कॉट होता है तो tan की फैमिली पॉजिटिव है तो हम इनपुट पे देखेंगे 180 प्लस थीटा, ये होगा आपका कॉट थीटा। अभी इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखो मैंने 3 क्वाड्रेंट में लिख दिया, अब जो 2 बचे हैं उसमें आप लिख के ट्राई करिएगा तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो अब यहाँ तक मैंने लिख दिया 180 प्लस थीटा, अब आपको लिखना है 270 माइनस थीटा। अब 270 में आओगे तो क्या होगा आपका, 270 में देखो साइन को कॉस कर देना है, सेक को कोसेक कर देना है, tan को कॉट कर देना है। और इसमें आपका इनपुट में tan और कॉट पॉजिटिव आएगा तो उस साइन को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपको बोले कि साइन 270 माइनस थीटा तो क्या होगा आपका, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि tan ही पॉजिटिव है। इसी तरह आप 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा इसका भी करके देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये दो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई करेंगे। आइए अब इस पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं। मानिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक मानिए आपको साइन 150 की वैल्यू पूछ रहा है। अभी तक मैंने वो टेबल नहीं बताया है इसलिए आपको वो सब नहीं कराने वाला हूँ, बट आप इसको देखिए। तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन 90 के फॉर्म में लिखिए 90 प्लस 60 तो ये क्या आएगा आपका साइन 60 आएगा। अभी इसकी वैल्यू मैं आगे दिखाऊंगा तो आपको वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। अब 150 को हम कैसे और लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 तो इसकी भी वैल्यू 150 के बराबर ही आएगी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। इसका ऐसे ही एप्लीकेशन होता है जब हमसे कोई एंगल पूछा जाता है, आपसे 135 145 कुछ भी पूछे तो हम उसको बड़े नंबर में ब्रेक करके उसको निकाल देते हैं। यहाँ देखो जरूरी नहीं है कि आपका यही आए, आप यहाँ एन भी लगा सकते हो। यहाँ एन पाई बाई टू, एन 3 पाई बाई टू, एन की वैल्यू आप 1 से लेके कुछ भी फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब आइए इनके हम एंगल्स देखते हैं। ये जो है मैंने उसको टेबल के फॉर्म में समराइज किया हुआ है। यहाँ से आप जो वैल्यू उधर हमने निकाला है यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन आप ये यहाँ तक मैंने कर दिया, आप ए और ए तीन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करिएगा फिर देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। आप जैसे हुआ साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि उसमें कॉस आपका पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से आप सारी वैल्यू कुछ भी पूछे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। पहला है थीटा, देखो जब साइन को हम माइनस साइन थीटा डालेंगे तो ये होता है माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा को अगर हम माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। जो हमने अभी तक स्टडी किया उसको इस टेबल के फॉर्म में मैंने सबको समराइज किया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना याद रहेगा तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्म में ब्रेक करके। अब देखो जैसे आपसे पूछे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी। साइन 30 का मान क्या होगा, वह हाफ होगा। साइन 45 का 1/√3, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1,
एंड साइन 360 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। ये सब आप निकाल सकते हो। अगर आपको 90 डिग्री तक याद है, आगे आप उसको ब्रेक करके, जैसे आपको साइन 180 का लिखना है तो आप क्या करोगे, साइन 90 प्लस 90। अब जब आपको पता है कि साइन 90 प्लस 90 तो ये क्या आएगा, कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या है, कॉस 90 की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे 0 है, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो आप केवल 90 तक याद कर रखिए, इसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप इस फॉर्म में ब्रेक करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह कॉस 0 की मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। अब यहाँ से पूछे तो आप निकाल लेना, कॉस 180 का -1। आप निकाल के आंसर वेरीफाई करना इस फॉर्म में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर आपका आता है टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3, टेन 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनाइटो, जिसपे हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये सब आप इससे फाइंड आउट कर देना। टेन 180 का आपका 0 आएगा, टेन 270 नॉन डिफाइंड, टेन 360 0 आएगा। ये सब इसी तरह आपका कोसेक की वैल्यू है, इसी तरह सेक का है, इसी तरह कॉट का है। तो आप इन सबको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। आप जब देखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिजिक्स में, तो आपको बोलता है कि इस एंगल पे प्रोजेक्शन किया गया, 30 डिग्री पे एक बॉल फेंकी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मानो एक मिसाइल प्रोजेक्टेड की गई 60 डिग्री पे, अब आपको वहाँ पता होना चाहिए कि जब रिजॉल्व आप करोगे साइन और कॉस थीटा में तो इनकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये टेबल एट लिस्ट 90 डिग्री तक याद रहे। आप एक से दो बार देख के खुद से ट्राई करिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चंस किया था उसी को मैं फिर से देता हूं। जैसे मैं साइन 150 लिया, देखो अब आपको टेबल याद हो गई होगी तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अब 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 हम लिख सकते हैं। अब देखो जब साइन 90 प्लस थीटा से हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 60, साइन 60। अब आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी, जब साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका आएगा कॉस थीटा। पिछले में भी एक बार आप चेक कर देना कि सही है कि नहीं। ये आपका आएगा कॉस 60। एक बार बैक में भी देख लेते हैं वहाँ हमने क्या किया था। ये देखो यहाँ भी ये मिस्टेक्स हुई है, इसको भी आप सही कर देना। ये जो है आपका यहाँ आएगा कॉस 60, साइन 90 प्लस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, इस टेबल से देखिए cos 60 कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से करते हैं। सेकेंड से जब करेंगे तो साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा 180 का है तो साइन का साइन ही रहेगा, फिर होगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसमें सेकेंड में आपका साइन प्लस होता है। अब देखो इस टेबल से देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। ये आ गया 1/2। अब आप चाहे इस मेथड से करिए चाहे इसमें ब्रेक करके करिए, देखिए आंसर सेम आ रहा है। तो जो ये सब मैंने आपको सिखाया वो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं इन सब का एप्लीकेशन ऐसे ही हम इसको निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि cos 210 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब देखो ये आपका है cos माइनस थीटा के फॉर्म में, तो अगर cos माइनस थीटा है तो ये हो जाता है cos थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 210। अब 210 कहाँ लाई करता है, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाइए। ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा आपका 180 डिग्री, ये रहा आपका 270 डिग्री, यहाँ आपका 360 डिग्री। अब आपसे देखो 210 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं आएगा। अब इसके दो मेथड हैं, चाहे 180 प्लस थीटा करिए चाहे 270 माइनस थीटा करिए, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं 180 प्लस थीटा लगाता हूँ, cos 180 प्लस, अब 210 माइनस 180 करोगे तो कितना आएगा 30। अब cos में देखो सेम ही रहता है, जो इनपुट देते हैं वही आता है। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता था, केवल tan की फैमिली,
इसमें आपकी होती थी साइन की, इसमें होती है कॉस की फैमिली, और इसमें होते हैं सभी। तो आपका आएगा माइनस में आएगी, तो ये आपका माइनस कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या दी है आप टेबल में देखिए, कॉस 30 इक्वल टू क्या दिया गया है, √3/2। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या आया, √3/2। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिवाइज कर दिया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। माने बहुत हायर डिग्री है, सेक 1485 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है, अब ये आपका क्या है, ये 360 प्लस डिग्री में है, तो इसको पहले हम 360 के मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे। तो हम देखो 1485 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको आप ब्रेक करिए कि नियरेस्ट आपका जो है 360 से डिवाइड होकर कहाँ जा रहा है। जब इसको हम 4 इंटू 360 करेंगे तो ये 12 आपका, और प्लस 45 करेंगे तो आपका 1800 सॉरी क्या क्वेश्चन, 1885 डिग्री आ जाएगा। कुछ भी दिया रहे आप उसको फैक्टराइज कर लेना है, 0, 90, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ 90, 180, 270 किसी भी फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करके निकाल सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि 360 ये सब करने से उससे थोड़ा इजी आपको होगा। तो आइए इसे हम रखते हैं, सेक 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 45। अब देखो 360 डिग्री है, इसमें आपका क्या होगा, सेक सेक ही में रहेगा, जो इनपुट है वही आएगा, और इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव आता है, तो ये क्या होगा, ये हट जाए, यहाँ बचेगा आपका सेक 45 डिग्री। और सेक 45 की डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको √2 होता है। तो आपसे कुछ भी पूछे, किसी भी एंगल पे पूछे, तो आप इसका यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। अब आइए कुछ अगला टॉपिक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला देखते हैं जिनका बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में, ये सब आना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन फार्मूला देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बेसिक्स था, जो फंडामेंटल था वो आपको सिखाया था। अब यहाँ जो पाइथागोरियन है वो सब हम देखते हैं। तो पहला आपका है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह दूसरा आपका कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब इसकी तीन इक्वेशन होगी। पहला होता है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी तीन वैल्यू होती है, और ये आती कहाँ से है, यहाँ से आती है। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब यहाँ आप रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ आ गया होगा कि इसके तीन रिलेशंस आते हैं, तीनों आप एक याद रखिएगा, ये जो मेन है, इसके बाद आप ये दोनों उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा है आपका tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल टू आपका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइए अगला देखते हैं। चौथा नंबर है आपका सेक 2 थीटा। देखो ये सब आपको याद रहना चाहिए, बहुत बार आपको इसको फिजिक्स में देखोगे कि डेरिवेशन, जब हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये सब निकालते हैं तो साइन या कॉस का फंक्शन आता है, वहाँ हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये सब का यूज होता है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये सबको इजीली आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई भी यूज नहीं है। जहाँ भी हमें लगेगा कि इस डेरिवेशन का यूज है, वहाँ मैं डेफिनेटली आपको डेरिवेशन कराऊंगा। अब देखो कोसेक 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 2। अभी आपको भले डिफिकल्ट लग रहा हो, आप एक दो बार लिखोगे आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। इसी तरह कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा। ये रहे 6 आपका पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जिसका यूज करके आप निकाल सकते हो। इसके बाद आइए हम इसका जो सम फार्मूला होता है उसको देखते हैं, सम एंड डिफरेंट का। जैसे होता है ना साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, कई बार आपसे देखोगे कि बहुत लोग पूछ लेते हैं कि ये बताइए साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है।
तो सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज जितनी हैं हम उसको देख लेते हैं एक एक करके। इसके भी टोटल 6 बनेंगे। एक होगा साइन कॉस टैन का, फिर इन दोनों के इन तीनों के प्लस होंगे, इन तीनों के माइनस होंगे। इनके रिवर्स का यूज नहीं है ये उतना, अगर आपसे पूछे तो आप इसका इन्वर्स करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आपका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप साइन कॉस लिख लीजिए, एक बार ए बी लिखिए, एक बार यहाँ भी ए बी लिखिए। देखो आपका आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जो एंगल यहाँ है वो अपोजिट हो जाएगा। दूसरा है आपका इसी तरह हम इसका निगेटिव लिख देते हैं साइन ए माइनस बी। अब देखो साइन ए माइनस बी आपका क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ बस आपका माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो तीसरा क्या होगा आपका, कॉस ए प्लस बी का हम लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी का। यहाँ देखो कॉस और साइन में हो रहा था, लेकिन यहाँ कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो यहाँ हम प्लस डाल रहे हैं तो माइनस आ रहा है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ प्लस था तो प्लस ही आ रहा था, माइनस था तो माइनस आ रहा था, लेकिन कॉस में इसका उल्टा चलता है, क्योंकि ये दोनों ये सब ऑड थे, इवन था, इस वजह से इसका ऐसा होता है। कॉस ए माइनस बी का आप लिख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देना है, कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आइए अब tan का लिखते हैं। अब देखो tan a प्लस बी क्या होगा, इसका थोड़ा हटके होता है, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। tan इक्वल टू साइन बाई कॉस करोगे, वहाँ से प्रूफ होता है, बट मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ये होगा आपका वो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो इन सब पे आपसे क्वेश्चन का कैसे एप्लीकेशन पूछता है, आपको बोल देगा कि साइन 37 की वैल्यू बताइए। तो साइन 37 की वैल्यू आपको कैसे निकालोगे, साइन 90 माइनस 53 करके वहाँ से आप करोगे, आपको 90 की वैल्यू पता रहेगी, 53 की दिया रहेगा, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर दोगे। ये सब इक्वेशन जो हैं ऐसे एंगल्स को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं जो एक अननोन एंगल्स होते हैं। अभी tan a माइनस बी का देख लेते हैं, tan a माइनस बी। अब जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दीजिए, और tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब हम ट्रिपल एंगल का आइडेंटिटी देखते हैं। होता है ना साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये सब की वैल्यू आपसे कभी कभी यूज में आ जाती हैं, तो उसको भी आना ज़रूरी है। इसको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। पहला है आपका साइन 3x। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखो एक दो बार आप इसको लिखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा है आपका कॉस 3x। कॉस 3x इक्वल टू होता है आपका 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तीसरा है आपका tan 3x। tan 3x को आप कैसे ब्रेक करोगे, सिंगल एंगल में 3 tan x। देखो यहाँ एंगल इंटू 3 टाइम्स है, यहाँ सिंगल में हम उसको कर दे रहे हैं। 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट बेसिक्स फार्मूले हैं वो इतने ही हैं। इसका आप यूज करके कुछ भी बना सकते हो। अभी जैसे आपसे पूछे कि 2 साइन, अभी आप इन दोनों का ऐड करोगे, आपसे मानिए यहाँ पूछे कि साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी की वैल्यू बताइए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आप आइए, देखिए साइन ए प्लस बी का क्या है और साइन ए माइनस बी। जब इन दोनों का समेशन करोगे तो देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ से आपका एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन ए साइन बी बचेगा, आप उसको इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह कॉस का आपसे पूछे तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो। जो रिलेशंस आपसे पूछे उसको आप एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो सब मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका उतना यूज होता नहीं, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए जितना बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। अब आइए, एक होता है आपका ट्रायंगल। देखो, आप जब फिजिक्स सॉल्व करोगे बहुत बार ऐसे केस होंगे, फ्रिक्शन होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होंगे, आपका वर्क पावर एनर्जी, वहाँ आपको ट्रायंगल बना के ये सब फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके क्या बेसिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, साइन और कोसाइन रूल हम यूज क्यों करते हैं, इसको हम कोई एक आपका मानिए ट्रायंगल है, उसको आपकी मान लेते हैं कि ये है आपका ए बी सी। आपको उसको एक ट्रायंगल है तो उसकी क्या होगी, तीनों एंगल्स होंगे और तीनों भुजाओं का लेंथ होगा, जिसको हम मान लीजिए ए है, ए आपका सी है, ए बी है। तो साइन और कोसाइन रूल का हम यूज करके आराम से हम इन तीनों का एंगल और इन तीनों का डायमेंशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइन रूल समझते हैं कि साइन रूल क्या होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखो, इसको यूज कब करते हैं, या तो हमें टू एंगल्स और वन साइड दी होगी। अगर हमें, देखो, मिनिमम हमें फाइंड आउट करने के लिए इतना तो देना चाहिए, या तो टू एंगल दिया रहे और वन साइड दिया रहे, या तो हमें और क्या दिया रहे, या तो हमें टू साइड्स और एक एंगल दे, या हमें टू साइड वन नॉन इंक्लूड एंगल, जो इसमें इंक्लूड ना होता हो। ये मैं बताता हूँ क्या होता है वन नॉन इंक्लूड एंगल्स। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। आइए इस पेज पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी, ए वर्टेक्स सी। जो एंगल बी पे बना रहा है वो एंगल बी, जो एंगल ए पे बना रहा है एंगल ए, जो यहाँ बना रहा है वो एंगल सी है। अब इसका देखो, जो हम डायमेंशंस दे रहे हैं इसको हम मान रहे हैं सी। सी इक्वल टू है आपका ए बी, स्मॉल सी मान रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं स्मॉल बी इक्वल टू ए सी। ऐसा डायमेंशंस है। ए इक्वल टू बी सी। अगर इस फॉर्म में दिया रहे और हमसे ये सब एंगल्स पूछे, तो इसके लिए हमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी। देखो, या तो हमें ऐसे दो एंगल और एक साइड दिया रहे तो हम बता सकते हैं। तो आइए हम पहले साइन रूल लिखते हैं कि होता क्या है। ये होगा आपका ए बाई साइन ए। ये देखो कौन सी साइड है, इस एंगल के अपोजिट वाली। ऐसे ही आपका बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब आप इस रिलेशन से देखिए, आपको कोई भी दो एंगल और एक साइड दी रहे तो आप सारा फाइंड आउट कर सकते हो, या तो दो साइड और एक एंगल दिया रहे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप साइन रूल लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए ए बी सी मैंने कैसे लिया है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मानिए एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल में आपको मानिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी दिया हुआ है आपको 21 डिग्री एंड एंगल सी आपको दिया हुआ है 46 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल की सभी डायमेंशंस और एक थर्ड एंगल आप बताइए। अब देखो, आपको दो एंगल दिया है तो आपको एक डायमेंशंस भी देनी होगी। तो ए बी आपको दे दिया है, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड ऑल एंगल एंड डायमेंशंस। अब देखो, आप कुछ मत करिए, सीधा एक ट्रायंगल बनाइए। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जैसा हमने नॉमेनक्लेचर दिया है आप वैसा दीजिए। इसको ए बी सी। देखो, एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है आपका 21 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू आपका कितना दिया है 46 डिग्री। हमसे एंगल पूछ रहा है, ए साइड पूछ रहा है। ए साइड को हमने क्या लिया था डेरिवेशन, ए है अपना, सी है और ए है आपका बी है। तो आपको ए बी की वैल्यू दी हुई है जो है सी। सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको ए फाइंड आउट करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना और बी फाइंड आउट करना है। तो आप कुछ मत करिए, सीधा इस फार्मूले को आप लगाइए। जब इसको हम रखेंगे, देखो क्या आएगा, ए बाई क्या, पहले हम एंगल इसको निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस 21 डिग्री प्लस 46 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब यहाँ से हम एंगल ए निकालेंगे तो ए निकल के आपका आएगा 113 डिग्री।
देखो एक आंसर आपका आ गया। अब आइए इसको आगे इस फार्मूले में लिखते हैं। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू अपने को अननोन है, पहले हम ए की इन सब का रख देते हैं। दिया क्या है, ए बाई साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 113। बी की वैल्यू अपने से ये भी पूछ रहा है, तो साइन बी का कितना है 46 है। सी का डायमेंशन अपने को दिया है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 9 बाई साइन सी आपका कितना है, साइन सी है आपका 46 डिग्री। सॉरी यहाँ मैंने एक बी का एंगल गलत डाल दिया है, इसको सही कर देते हैं। 9 बाई साइन 60 साइन 46 बाई साइन 21 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या अननोन है, एक ए अननोन है, एक बी है, आपको ये पता है, तो इन दोनों को बारी बारी से इसके इक्वेट करिए। तो ए बाई साइन 113 इक्वल टू 9 बाई साइन 46। जब हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इक्वल टू साइन 113 डिग्री इंटू 9 बाई साइन 46। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मेरे पास करूँ मैंने वैल्यू सॉल्व करके लाई है। आप इसको जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको ये वैल्यू दिया रहेगा कि साइन और कॉस का 113 का वैल्यू क्या है, 46 का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं देगा। तो नहीं देगा तो आपको क्वेश्चन में सब वैल्यू देना होगा। इसका मत आप टेंशन लीजिए कि कहाँ से आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 11.517 सेंटीमीटर। अब देखो ए आ गया। इसी तरह आप बी को कंपेयर करिए। जब हम बी इक्वल टू साइन 21 इक्वल टू 9 बाई साइन 46, जब इसको करेंगे तो हमें क्या आएगा, बी इक्वल टू साइन 21 इंटू 9 बाई साइन 46। जब इसको करेंगे सॉल्व तो इसकी वैल्यू आएगी 4.484 सेंटीमीटर। देखो आप कितना इजीली, आपको केवल दो एंगल्स दिया हुआ था और एक डायमेंशन दी हुई थी, आप सारा फाइंड आउट कर दिए। तो ये रहा इसका साइन रूल। आइए कोसाइन रूल देखते हैं क्या होता है। सेम इसी तरह कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल बेसिकली हम यूज करते हैं आपका जो एंगल्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कोसाइन रूल के लिए देखिए क्या क्या आपको दिया होना चाहिए। आपको तीनों साइड दी होनी चाहिए, 3 साइड्स गिवन या तो दिया रहे। अगर आपको तीनों साइड्स दिया हुआ तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हो, या तो आपको 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया रहे, 2 साइड 1 इंक्लूडेड एंगल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आइए इसको हम देखते हैं, इसके फार्मूले को। मानिए आपके पास एक ट्रिंगल है, सेम वही पिछला ट्रिंगल मैं लेता हूँ, ए बी सी। इस एंगल को हम बी मान देते हैं, एंगल है अपना ए एंगल है सी। इस डायमेंशंस को ए इक्वल टू बी सी। अब देखिए जब आपसे एंगल पूछे तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं। देखो जब हम कोसाइन रूल लिखेंगे तो कोसाइन रूल इक्वल टू क्या होगा, इसके देखो सबसे पहले आप पहले को लिखे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब देखो अगर आपको तीनों डायमेंशंस दी है, ए बी सी दिया हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है। सिमिलरली हम बी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं। तो अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखो बी कहाँ एंगल बना है, यहाँ बना रहा है कॉस बी। यहाँ से आप बी पे कितना एंगल बन रहा है उसको निकाल सकते हो। इसी तरह सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। अब इसमें से आपको जो भी पूछे, या तो तीनों साइड दिया रहेगा, आपसे तीनों एंगल पूछेगा, या आपको दो साइड और एक एंगल दे के आपसे एक साइड और रेस्ट दोनों एंगल पूछेगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको इस फार्मूले में वैल्यू उठा के रख देनी है। आइए इस पे एक क्वेश्चन करता हूं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखो एक अपने को ट्रिंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें आपका ए बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है। देखो मैं डायरेक्ट डायग्राम में क्वेश्चन फार्म कर रहा हूं ताकि आपको
इजीली समझ में आ जाए। ए बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। आपको ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए, फाइंड एंगल ए। अब देखो जब ए दिया है आपको तो आपको पता है ना ए बी इक्वल टू कितना होगा 42 सेंटीमीटर। तो इसको हम किससे ए बी वाली को हम सी से लिखते हैं 42 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। इसको हम किससे लिए इसका है ए, जो बी सी की लाइन है उसकी डायमेंशन ए से देते हैं 37 सेंटीमीटर। ए सी का कितना है, ए सी का है आपका बी बी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे एंगल ए पूछ रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे इस एंगल के लिए, इसका स्क्वायर आप करो इसके सामने वाले का। देखो फार्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, इसका स्क्वायर इक्वल टू जहां एंगल बना रहा है उन दोनों का स्क्वायर। तो कहां कहां बना रहा है, एक बी लाइन पे बना रहा है, एक है आपका सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 2bc और जो एंगल आपसे पूछ रहा है कॉस से। सेम अगर आपको बी पे लिखना है तो देखो बी के सामने क्या है, ए है बी है, तो ऐसे ही आप बी स्क्वायर लिखोगे। बी स्क्वायर इक्वल टू आप क्या, अब देखो एक किस किस रे से एंगल बन रही है, एक सी से बन रही है एक ए से बन रही है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 2ac और वो एंगल जो आपसे पूछ रहा है। इसी तरह आप सी का लिख सकते हैं। तो हमसे एंगल ए पूछ रहा है तो इस फार्मूले से अपना काम हो जाएगा। तो हम आइए वैल्यू रखते हैं। ए का हमको कितना दिया है 37 स्क्वायर इक्वल टू बी है 26 स्क्वायर प्लस सी है आपका 42 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 26 इंटू 42 इंटू कॉस ए। हमसे कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है तो हम ए इधर माइनस है इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा। तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 26 इंटू 42 इंटू कॉस ए इक्वल टू, अब देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, इधर आएगा तो ये माइनस होगा माइनस 37 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ ये सब मल्टीप्लाई है, इसका इधर लाके डिवीजन करो क्योंकि हमसे कॉस ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कॉस ए इक्वल टू 26 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 26 इंटू 42। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1071 डिवाइडेड बाई 2184। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस ए इक्वल टू आपका आएगा, कॉस ए इक्वल टू आएगा 0.4904। देखो जब आप हायर स्टडीज करोगे तो वहाँ आपको ए वैल्यू नहीं दी रहेगी, आप इन्वर्स करके कैलकुलेटर से निकालते हो। लेकिन जब आप 11-12 में दे रहे हो एग्जाम तो वहाँ आपको दिया रहेगा कि 0.49 इक्वल 4904 का काश में कितना वैल्यू होता है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम इसको कैसे याद करेंगे, वहाँ आपको दिया रहेगा। तो जब इसको हम निकालेंगे तो आएगा कॉस ए इक्वल टू कॉस, आपका इधर आके इन्वर्स हो जाएगा ए का जब हम लेंगे तो देखो क्या आएगा, ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.4904। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 60.63। तो यहाँ से आपका आ गया एंगल ए इक्वल टू 60.63। अब देखो बी और सी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसी तरह एंगल बी और एंगल सी निकाल के कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि ए एंगल कितना आया। ये आपके लिए होमवर्क है, एंगल बी और एंगल सी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना आया। देखो जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगी और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखो त्रिकोणमिति में एक आपका यूलर्स फार्मूला होता है, यूलर्स को भी हम समझ लेते हैं। यूलर्स में क्या होता है, जो आपका e के पावर आई एक्स है इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। जहां आपका ई क्या है, ई है आपका बेस है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथमिक, बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। लॉग के चैप्टर में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि कब बेस 10 होता है और कब बेस ई होता है। तो जो आपका नेचुरल लॉग होता है उसका बेस ई होता है।
जो आई है वो आपका एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी, ये मैं कॉम्प्लेक्स में आपको डिस्कस करूंगा कि ये कैसे आता है इमेजिनरी नंबर्स। और जो एक्स है आपका एंगल्स, और एंगल आपका दिया हुआ है रेडियन में। इसको ध्यान रखना, आप डिग्री में रहे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना, यूजर्स फार्मूले में अप्लाई करने का है। अब इसका साइन और कॉस और टेन में कैसे होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए, अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स को यूजर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर आई एक्स बाई टू। इसी तरह कॉस एक्स इक्वल टू आपका होगा ई के पावर आई एक्स। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह आपका टेन एक्स इक्वल टू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई आई, यहाँ आपका टू आई आएगा, डिवाइडेड बाई आई इंटू ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स। ये रहा आपका यूजर फॉर्म जो साइन कॉस और टेन का। साइन एक्स इक्वल टू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स बाई टू आई आपका इमेजिनरी है और एक्स आपका एंगल है। एक्स है आपका एंगल जो रेडियन में है। देखो ये आप याद रखिएगा कि एंगल लिए हम लोग किस में है, एंगल है रेडियन में, और आई है आपका इमेजिनरी। तो आप कोई भी नंबर को साइन कॉस या टेन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इसका यूज करके। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जितना इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे फिजिक्स में यूज होने के लिए, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन इज ऑब्जर्विंग अ पोल ऑफ हाइट 23 फुट, अकॉर्डिंग टू हिज मेजरमेंट पोल कास्ट a 23 feet long shadow. Can you help him to know the angle of elevation of the sun from the tip of shadow? देखो कह रहा है कि एक आदमी है जो एक पोल की हाइट फाइंड आउट कर रहा है। इसने इस पोल को मेजर किया, इसकी हाइट आई 23 फुट। अब ये इसके मेजरमेंट में इसकी जो शैडो यहाँ से यहाँ बन रही है उसका भी आया है 23 फीट। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या आप उसको बता सकते हो जो सन है वो उसके टॉप से कितना उसकी छाया जो है वो एंगल बना रही है। तो देखो जो है, आप यहाँ से जब देखोगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस देखे थे साइन कॉस टेन, उसमें से देखो कौन सा रिलेशन यहाँ लगेगा। साइन इक्वल टू क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है, आप निकालोगे तो लेंदी प्रोसेस होगा। हम देखते हैं दूसरा है आपका कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने जाओगे टाइम लगेगा। अपने पास थर्ड है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कोई भी दो साइड दे रहे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन उसमें फिट बैठ जाती है, आप थर्ड मत निकालने जाइए, कुछ टाइम टेकिंग होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है 23, बेस क्या है 23, ए आ गया 1। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू 1 आया है, तो जब आप टेबल में देखोगे 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 की होती है। टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री। यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो ए आएगा आपका 45 डिग्री। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कितना इजीली निकाल लिया। आपसे कुछ भी पूछे, कभी होता है कि एक हवाई जहाज है वो इतने मीटर से जा रहा है, एक आदमी एक्स दूरी पे बैठा हुआ है, जहाज कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये सब बहुत सारे इस पे पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चंस बनने को, सब मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं जाता, फिजिक्स में केवल आपको जो हमने डिस्कस किया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री, जितना आपके फिजिक्स के रिक्वायरमेंट है मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। इसका आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके रिलेटेड कुछ मैं बेसिक्स क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, देखो दो होमवर्क मैंने आपको दिया है। एक आपको दिया है कि एंगल बी और एंगल सी निकालने के लिए उस जो कोसाइन रूल है, और दूसरा है जब हमने 270 और 360 का, आप मुझे उसका
जो ट्रिग्नोमेट्रीजेशन था उसको अलाइड एंगल निकाल लेंगे। तो इसका कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप बताइएगा। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।